हेलो दोस्तों मेरा नाम मोहित एंड आप देख रहे हैं मोहित प्लांट वर्ल्ड और मोहित प्लांट वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेबी सनरोज जो होता है हैंगिंग बेबी सनरोज। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और आज आप उसको जल्दी जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या केयर रहती है उसकी, मिक्सचर वगैरह कैसे कैसे बनाएं। तो आज हम इसी के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये है हमारे पास एक हैंगिंग पॉट बना हुआ जो कि है बेबी सनरोज का पूरा बड़ा बढ़िया से पॉट बना हुआ। और अगर आप सुनेंगे कि कितनी देर में बना हुआ, पता है ये मात्र 1 महीने का है, मतलब प्लांट ये 1 महीने पहले मैंने लगाया था इसमें और अभी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ग्रो हो चुका है मात्र और मात्र 1 मंथ में। 1 मंथ में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लांट बन के तैयार हो चुका है। चलिए अभी इसको साइड करते हैं। दोस्तों मेन मुद्दे पर आते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन ये खरीदते हैं तो देखिए आपको बहुत ही छोटा मिलता है, जैसे कि अकॉर्डिंग इस साइज का आपको ये मिल जाता है। जैसे आप ऑनलाइन वगैरह खरीदेंगे थोड़ा इससे 19 या 20 हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो आपको कुछ इस साइज का मिलेगा अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, कहीं से भी करते हैं। अगर आप मेरे से भी करते हैं तो मैं भी इतना ही छोटा भेजता हूँ क्योंकि उसको क्या है कि भेजने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो बहुत ही आराम से चला भी जाता है। तो आप 50-60 रुपए का अराउंड आपको मिल जाता है, तो ऐसे भेजते हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट इसमें लगा देंगे तो कम से कम 1 आध साल लग जाएगा, लेकिन ऐसे तब भी नहीं बन पाएगा। तो इसकी कुछ टिप्स होती है एंड कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, तो आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी 1 से 1.5 महीने में कुछ इस तरीके का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो हम बताने वाले हैं इसी के बारे में। तो देखिए सबसे पहली जो चीज आती है वो आता है हमारा मिक्सर, यानी कि जो हमारी सॉइल होती है। तो सॉइल में जब तक जान नहीं रहेगी तब तक प्लांट कैसे ग्रो करेगा, आप बताइए। अगर उसमें सॉइल में जब तक जान नहीं होगी तब तक प्लांट कैसे भी ग्रो नहीं करेगा। तो एक तो हमें बहुत ही अच्छे से सॉइल बनाने की जरूरत है। सॉइल में आप क्या ले सकते हैं, एक तो नीम खली की खाद ले सकते हैं, गोबर वगैरह की खाद ले सकते हैं एंड इन सबको मिक्स करके आप एक बढ़िया सा मिक्सर तैयार कर लें, सॉइल तैयार कर लें। तो ये हमारा मेन टिप्स है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो करना है तो आपको मिक्सर तो बनाना ही बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सॉइल में जब तक आपकी जान नहीं होगी तब तक प्लांट कहीं से कहीं तक ग्रो नहीं करेगा। तो ये तो मेन चीज़ हो गई, तो आपको इसको जरूर करना है। तो अब हमारी दूसरी चीज़ जो है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो है हमारी वो है इसकी कटिंग, यानी कि अगर हम समय समय पर इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करेगा। यानी कि क्या होता है, अगर हम इसको गांठ से काट देते हैं तो वहाँ एक गांठ से कटने के बाद 4 से 5 कल्ले निकल के आते हैं, यानी कि तभी हमारा प्लांट भरा भरा बनेगा। इस तरह कुछ अगर आपको इस तरह प्लांट बनाना है तो आपको कटिंग तो यहाँ इसकी लेनी पड़ेगी। एंड आप कटिंग फेंकनी भी नहीं, क्योंकि कटिंग तो हम लगा सकते हैं, आराम से प्लांट बन जाता है उसका। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, मेरे पास ये है, तो मैं इसको गांठ से ऐसे काट देता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने काट दिया। ये काटने के बाद ये टहनी रह गई, ये जो देख रहे हैं आप, ये टहनी रह गई। इस टहनी में से यहाँ से देखिए कल्ला निकल के आ रहा है, तो यहाँ से एक ही निकल के आ रहा है, एक ही, यानी 2 बन गए। अब यहाँ से मैंने एक तो इसको काटा, लेकिन बनने के बाद यहाँ एक ही निकलेगा, 2 निकलेंगे, तो ये भरेगा ना भरेगा, हमारा बढ़िया से बनेगा। तो ऐसे का हमें इसको कटिंग की बहुत ही जरूरत है एंड कटिंग आवश्यक हमें बनानी चाहिए। और कटिंग से हमारा पौधा चाहे कितना भी बड़ा हो, कटिंग तो हमें तब भी बनानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक तो अच्छे से सॉइल दिया है, अच्छे से खाद पानी दिया है एंड उसके बाद मैंने इसको अच्छे से 1 मंथ तक कटिंग भी दी है, क्योंकि कटिंग से ही प्लांट ग्रो होता है एंड कटिंग से प्लांट जल्दी से उसमें कल्ले निकलते हैं तो जल्दी से बन जाता है। मैंने इसमें भी कटिंग निकाली है। तो जैसे देखिए आप, मैंने कुछ ऐसे इस तरीके से इसको मैंने फिर काट दिया। देखिए मेरा बन चुका है अच्छे से, लेकिन मुझे अगर इस तरीके का बनाना है तो मुझे और भी इसमें कटिंग निकालनी पड़ेगी। इसमें कुछ इस तरीके से ये भी काट दिया एंड ये भी काट दिया। और अगर मुझे अंदर का भरना है, अंदर का भरना है तो मुझे अंदर के भी काटने पड़ेंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल के दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये मेरा सारा आपको दिख रहा होगा कि कटिंग से ही बना हुआ है ये सारा। ये देखिए एक काटा मैंने यहाँ से, लेकिन यहाँ से 4 से 5 कल्ले निकले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। एंड आप इसकी बना सकते हैं और आपको ये भी करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बेबी सनरोज प्लांट के लिए जो हमारी तीसरी टिप है तो वो है तापमान के ऊपर ये बहुत ही डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है एंड खराब भी हो जाता है कुछ टाइम पे। इसकी पत्तियाँ काली हो जाती हैं, पत्तियाँ सूख जाती हैं एंड पूरा प्लांट भी सूख जाता है। तो वो होता है मौसम के अकॉर्डिंग। अगर 10 से 30 डिग्री सेल्सियस में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है एंड फटाफट बढ़ जाता है बहुत ही अच्छे से। अगर 30 से भी ज़्यादा है या 10 से माइनस भी है तो ये मतलब इतना अच्छे से ग्रो नहीं करता और कई बार मर भी जाता है। मतलब ज़्यादा में तो कर जाता है, 40 में कर जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस में भी कर जाता है, लेकिन अगर 10 से माइनस में पहुंच गया तो खराब हो जाता है। पक्का 101% इसकी गारंटी है कि 10 डिग्री सेल्सियस से मतलब कम में खराब होता है, क्योंकि उसके बाद बर्फ पड़ने लग जाती है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो इस हिसाब से ये ठंडे का प्लांट नहीं, गर्म नहीं होगा। तो ये तो इसकी तीसरी टिप होगी। एंड और कुछ इसके पानी वगैरह का ध्यान रखें। और हमारी मेन एंड सबसे
इम्पोर्टेंट चौथी जो टिप है वो है दोस्तों इसके अंदर घास। हम क्या करते हैं कि मतलब हमारा प्लांट जो है उस प्लांट में अगर हमारी घास उग गई तो हमें निकालने का ध्यान ही नहीं है या खराब हो जाता है। तो कुछ ऐसी घास होती है जो इसकी जड़ होती है ना, उस जड़ को जकड़ लेती है। अगर उस जड़ को उस घास ने जकड़ लिया तो इस प्लांट का मरना निश्चित है, 101% ही मरना है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें टाइम टू टाइम इसकी घास निकालनी है एंड इसको मतलब गुड़ाई वगैरह कर देनी है। तो छोटा सा नाम है घास, लेकिन वो जब इसमें लग गई तो एक बार उसको जड़ को अगर उसने पकड़ ली तो समझ लो प्लांट को खत्म करके ही मानेगी। तो हमारी कुछ ये मेन टिप्स एंड टिक्स हैं जो कि मैंने अपने नॉलेज से आपको बताई हैं। तो आपको अगर ये अच्छी लगे, नॉलेज मेरी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें वीडियो पर और आप इनको फॉलो करें, आपका प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो होगा। और बाकी अगर आप ऑनलाइन प्लांट हमसे इस तरह का खरीदना चाहते हैं हैंगिंग के लिए तो आप हमसे खरीद भी सकते हैं। और हमने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर हमारे पास 100+ वैरायटी के फोटो भी पड़े हुए हैं। आप वहाँ पर भी जाके फोटो सेलेक्ट करके हमारे पास स्क्रीनशॉट करके DM कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रेटों में। अगर कोई प्लांट 100 रुपये का बिकता है तो वहाँ से हम सस्ते देंगे आपको मात्र और मात्र 50 रुपये में। जो 100 रुपये का प्लांट है वो 50 रुपये में, 200 का है वो 100 रुपये में, यानी आधे पे देंगे। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारा प्लांट वगैरह हम क्योंकि खरीदते नहीं, हमारा खुद का उगाने का सिस्टम है, खुद उगाते हैं और खुद ही बेचते हैं। तो हम सस्ता बेचते हैं क्योंकि अपना माल है तो कोई बात नहीं, अपनी ऑडियंस कुछ रहनी चाहिए। तो आप खरीद भी सकते हैं और हमने वहाँ व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, अपना व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको मेरी अगर टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों प्लीज़। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ पार्ट टाइम में। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।